इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल क्या होने वाला है, नतीजा कैसा रहने वाला है, विकेट और इंडिया का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए अगर न्यूजीलैंड की टीम को ये फाइनल जीतने से रोकना है। तो सबसे पहले हम पिच की बात करते हैं और यहाँ पर एक फ्रेश मिक्स सॉइल विकेट होने वाला है। मतलब जो अभी तक आप ब्लैक सॉइल विकेट्स देखते रहे, अहमदाबाद में बल्लेबाजी कंपैरेटिवली मुश्किल रही है क्योंकि बाउंस उतना नहीं रहता, पेस उतनी नहीं रहती, लेकिन ये मिक्स सॉइल विकेट जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए भी कुछ ऑफर करेगी, साथ में अच्छा पेस एंड बाउंस देखने को मिलेगा। बाउंस उतना ज्यादा नहीं होगा जैसे मुंबई में होता है या रेड सॉइल विकेट पर होता है, लेकिन आई थिंक बैट्समैन के लिए थोड़ा सा बेटर विकेट रहेगा और बेटर विकेट इंडियन टीम को ज्यादा सूट करता है। और शायद न्यूजीलैंड की टीम जैसे साउथ अफ्रीका ने अपने प्लान दिखाए थे उस तरह के प्लान तब शायद ना चले जब विकेट थोड़ा सा बेहतर हो बल्लेबाजी के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो स्कोर रहता है वो पार स्कोर आप 180 से 200 के बीच का देख सकते हैं। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 188 और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 159। मतलब एक चीज और भी है कि यहाँ पर चेज नहीं होता। मोस्टली जो टीम पहले बैटिंग करती है और अगर 180, 90, 200 बोर्ड पर लगा देती है तो फिर उस टीम के लिए मैच जीतना कंपैरेटिवली आसान रहता है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है कि अगर ड्यू आती है तब क्या होगा, और दूसरी चीज़ कि ब्लैक सॉइल विकेट जनरली रहता है तो फिर 180 प्लस जब आप लगा देते हैं तो फिर वो डिफेंड हो जाता है। लेकिन ये मिक्स सॉइल विकेट पर अगर आप 200 से ऊपर रन बनाते हैं तो शायद फिर आप अपने लिए गेम बना सकते हैं, क्योंकि साइड बाउंड्रीज भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी हैं जो स्पिनर्स को भी गेम में लेकर के आती हैं, और फास्ट बॉलर्स जो अच्छा हार्ड लेंथ हिट करते हैं या स्क्वायर ऑफ द विकेट बैट्समैन को खेलने पर मजबूर करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहता है। और न्यूजीलैंड की टीम में इस वक्त दो जबरदस्त बैट्समैन हैं जिन्होंने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेम को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया। एक तो फिन एलन है, और फिन एलन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आप अगर उनको आगे गेंद करें और स्टंप्स में गेंद करें तो उसको वो छोड़ते नहीं है। लेकिन उनकी वीकनेस है कि वो स्ट्रेट बैटेड शॉट तो बहुत अच्छे मारते हैं लेकिन क्रॉस बैटेड शॉट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। चाहे आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो या फिर लेग साइड में भी आपको पुल करके जो क्रॉस बैटेड शॉट्स या उस तरह से मारने होते हैं वहां पर भी उनकी वीकनेस है। मेजर अगर आप देखेंगे कि आप उनके लिए पहली चीज लेंथ कहाँ करें, उनके आर्क में नहीं जाना है। मुझे 2022 का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी एक मैच और याद आता है जहां पर मिचेल स्टार्क कर रही है और उनको स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे सिडनी में अंदर की तरफ गेंद लाने की, और आई थिंक ऑफ एंड मिडिल से वो कोशिश उनकी तरफ से हो रही थी और उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। तो स्टंप्स में उनके गेंदबाजी नहीं करनी है और दूसरा उनके आर्क में नहीं करनी। मतलब लेंथ भी इंपॉर्टेंट है और लाइन भी इंपॉर्टेंट है। लेंथ शायद आपकी 8 मीटर के आसपास की होनी चाहिए और लाइन आपको उनको 5वें 6ठे स्टंप पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बल्ला एकदम सीधा आता है और क्रॉस बैटेड शॉट उतना अच्छा खेलते नहीं है। फिर उस टाइम पे आपकी फील्ड पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थर्ड मैन के एरिया में बॉल जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको इनिशियली स्लिप तो चाहिए ही चाहिए होगी, और शायद अगर आप सोचें तो डीप पॉइंट भी रख सकते हैं या डीप कवर भी रख सकते हैं उनके लिए उस टाइम पर, अगर आप दोनों फील्डर ऑफ स्टंप में करते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 6ठे स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों फील्डर ऑफ साइड में रखना ही बनता है, ना कि आप लेग साइड में स्क्वायर लेग या फाइन लेग करें। हाँ, तब उनकी तरफ से कोशिश होगी कि वो लैप शॉट खेलें जो कि वो खेलते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, मैचअप जबरदस्त रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्शदीप सिंह अर्ली ऑन उनके लिए गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो भाई साहब अक्रॉस लेके जानी है, ज़्यादा आगे गेंद नहीं करनी, क्योंकि अगर स्विंग विंग नहीं हो रही है तो फिर बहुत ईजी बनता है उसके लिए मारना। तो स्टंप में नहीं रखना, अक्रॉस आप मान लीजिए कि चौथे स्टंप से बाहर की तरफ ले जाइए, वो आउटसाइड से जरूर निकलवाएगा। इवन थर्ड मैन पर बॉल जा सकती है, स्लिप में बॉल जा सकती है, और अगर आप पेस भी बैरी कर रहे हैं वहाँ से तो वो फिर आपका मान लीजिए कि जो पॉइंट का फील्डर है उस एरिया में भी बॉल जाने के चांसेस है। और अगर वहाँ से एक गेंद आप तेजी से अंदर ला सकते हैं, जैसे अर्शदीप जॉस बटलर के लिए लेके आए थे और फिर उन्होंने वहाँ पर चौके जरूर लगा दिए, तो उस तरह का सरप्राइजिंग इन स्विंगर फुल लेंथ पर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज लेंथ पे स्टंप पे नहीं करनी, आप सरप्राइज करें एकदम फुल लेंथ, या तो यॉर्कर डाल दें इन स्विंगिंग वाली, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अदरवाइज वो एक एरिया है, एक चैनल है जहां पर ये बैट्समैन बहुत कड़क बल्लेबाजी करता है। ये तो फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हुई। जसप्रीत बुमराह शायद उनके खिलाफ हार्ड लेंथ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, हार्दिक पांड्या अगर उनके खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो हार्दिक पांड्या नई गेंद संभालेंगे, जहाँ तक जैसा हमने पिछले मैच में देखा वही होने वाला है। तो जो फिल सॉल्ट को गेंद उन्होंने डाली थी, आउट स्विंग अगर करती है तो वही उनको चाहिए। अगर वो थोड़ा आगे भी चले जाएँ तो लाइन शायद उनकी 6ठे स्टंप के आसपास रहे तो वो अच्छा
निकाल सकते हैं उनका विकेट बिल्कुल आइडेंटिकल जैसे फिल सॉल्ट लेग साइड में खेलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा सिमिलर अंदाज है इनका बल्लेबाजी करने का अगर फिल सॉल्ट के कंपैरिजन में देखें। फिल सॉल्ट का ये भी है कि वो रूम मिलता है तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ये रूम मिलने पे उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। इनको चाहिए इनके बॉडी में और आगे की तरफ गेंद मिलती है, वो इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो वीक एरिया बेसिकली ये है, अगर स्पिनर के खिलाफ नौबत आ गई मान लीजिए तो अक्षर पटेल थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, जो आर्म डिलीवरी डालते हैं अंदर की तरफ तेजी से आती है तो उससे सरप्राइज कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, अब कौन सा वाला वर्क करेगा वो इंडिया के लिए रहेगा कि भैया इस बैट्समैन को जल्दी से जल्दी आउट कर लो, अदरवाइज जिस स्ट्राइक रेट पे जिस इंपैक्ट के साथ खेलता है इंडिया के लिए डेंजरस बैट्समैन हो सकता है। बट आई थिंक इंडिया इस चीज को वर्कआउट जरूर करेगी कि इस बैट्समैन की कमजोरी क्या है। फिर उसके बाद दूसरा बैट्समैन टिम साइफर्ट, इसका एकदम अपोजिट है, इनको आप रूम नहीं दे सकते। आप फिन एलन के खिलाफ रूम दे सकते हैं, थोड़ा सा बाहर की गेंदों पर वो कमजोर हैं क्योंकि क्रॉस बैटेड शॉट उस तरह से नहीं खेलते। लेकिन अगर आप टिम साइफर्ट को देखें तो उनका थोड़ा सा उल्टा है, इनको आप रूम नहीं दे सकते, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें और वहां से अगर आप स्विंग कराएं, जैसे हर्षदीप अंदर की तरफ भी लाते हैं, बाहर की तरफ लाते हैं या हार्दिक पांड्या करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और अर्ली ऑन थोड़ा ना ये टेम्पटेड रहते हैं, इनका फीट मूवमेंट आगे की तरफ उतना ज्यादा होता नहीं है। दूसरी तरफ फिन एलन का फ्रंट फुट का गेम बहुत अच्छा है, बैक फुट का गेम न्यूजीलैंड का प्लेयर होने के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं है, तो इनको आप आगे जरूर बुलाएं क्योंकि इनका टेम्पटेशन होता है शुरू में और वहां पर इनके एज निकलने के चांसेस होते हैं। फिर अगर सचिन रविंद्र की बात करें तो एक तरीका है जिससे वो कई बार डिसमिस हुए हैं, जैसे राइट आर्म ओवर द विकेट फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और एंगल अक्रॉस लेके जाता है और वहां पर स्लोअर बाउंसर, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको आउट किया था उसी तरह से, और आईपीएल में कई सारे डिसमिसल उनके इस तरह के हुए हैं कि गेंद जब अक्रॉस जाती है और स्पेशली स्लो बाउंसर है तो खड़ी करते हैं वहीं पर। दूसरा, अगर सीधे भी गेंद जाती है और अच्छा बैकअबल लेंथ पर गेंद है तो स्लिप के एरिया में या विकेट कीपर के पास भी और पॉइंट के एरिया में भी उनकी तरफ से गेंदें कई बार गई हैं, तो उनको वो उस वाले चैनल पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की बात अगर करें तो ग्लेन फिलिप्स की एक स्ट्रेंथ है कि ना अच्छा लेंथ को बहुत जल्दी पिक करता है, और उसको मैंने बहुत बार देखा है कि एक गलती करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा लेंथ को पिक करता है तो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ भी बॉल होती है उसको पिक करके पुल करके डीप मिड विकेट के बाहर मार देता है। एक तो डीप मिड विकेट पर बाउंड्री बहुत बड़ी होगी इस बार इस ग्राउंड में कम से कम, और दूसरा आप उसको विकेट टू विकेट बॉलिंग ही करें उसमें कई बार उससे एरर ऑफ जजमेंट ये होती है कि आगे खेलने वाली बॉल थी और वो पीछे चला जाता है तो उस पे पैड पे लग सकती है, बोल्ड हो सकता है। दूसरा, लाइन भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको ज़्यादा रूम नहीं देना है, ऐसा लेंथ आपको करनी है कि टॉप ऑफ स्टंप जाके गेंद लग रही हो। ज़्यादातर गेंदें जो आप अगर ग्लेन फिलिप्स के लिए कर रहे हैं और मिस होंगी उससे गेंदें, एरर ऑफ जजमेंट उससे बहुत होती है, टेस्ट मैचेस में भी होती है, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भी होती है, और बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि वो आगे वाली गेंद पीछे खेल जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ या गुड लेंथ की बॉल को भी पिक करके जो है वो बैकफुट से खेल देता है। उसके बाद डैरेल मिचेल से इंडियंस काफ़ी डर लगता है क्योंकि जब भी डैरेल मिचेल इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो स्कोर करते हैं। देखो इस ग्राउंड में साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं, उनका इस्तेमाल करना इंडियन स्पिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डैरेल मिचेल एम करेगा डाउन द ग्राउंड जाएं, वहाँ पर चौके छक्के लगाएं, रन स्कोर करें, तो इंडिया को ना एक तरफ पिटाई खाने के लिए या गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको डाउन द ग्राउंड तो मैं नहीं दूंगा, तो एटलीस्ट लाइन जो है उनके खिलाफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप लेके जाएं, मतलब बिल्कुल ट्रैम लाइन के आसपास की लेंथ पर लाइन पर जो है वो आप उनके लिए गेंदबाजी करें और आपको रिवर्स स्वीप के लिए प्रोटेक्शन वहां पर रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां से क्या क्या शॉट वो लगा सकते हैं। एक रिवर्स स्वीप लगा सकते हैं, दूसरा आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है वो खेल सकते हैं, एक शॉट खेल सकते हैं, निकल के सामने मारना इजी नहीं होगा, डीप एक्स्ट्रा कवर, उधर का एरिया बाउंड्री लंबी है, कनेक्ट नहीं हुआ तो गेंद वहाँ जो है वो छक्के के लिए नहीं जाएगी, ग्राउंड के अंदर ही रहेगी, तो वो इंडिया को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्टेबल हो जाएं, सारी गेंदें फिर वहीं कर रहे हैं, बीच बीच में मिक्स भी अच्छा करना पड़ेगा, अंदर वाली बॉल भी आपको डाल के सरप्राइज करना पड़ेगा। बट बेसिकली डैरेल मिचेल के भी आर्क से दूर रहना है कि वो डाउन द ग्राउंड एम करेगा सीधा सामने छक्का मारने की तरफ, और सीधा मारने के लिए आपको विकेट के लाइन में बॉल होना बहुत जरूरी है, या लेग स्टंप पर है तब भी, मिड विकेट पे भी जाएगा तो भी उधर बाउंड्री जो है वो लंबी हो जाती है। तो इंडियन स्पिनर्स को ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे उनके खिलाफ जो है वो गेंदबाजी करनी है। तो ये दो बैट्समैन ऐसे हैं जिनके लिए स्टंप्स पे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करनी। फिन एलन जिसको ज़्यादा स्टंप्स एम नहीं करने हैं, अगर स्टंप्स एम करने हैं तो यॉर्कर जैसी डिलीवरी डालनी है, और दूसरा स्पिनर्स के खिलाफ डैरेल मिचेल जिनको थोड़ा सा बाहर ही रखना है जिससे कि वो डाउन द ग्राउंड शॉट्स ना खेल पाएँ। तो ये मेन बैट्समैन यही हैं, बाकी अगर चैपमैन देखो, जेमिसन देखो और नीसम देखो तो ये जरूर हैं, बट आई थिंक लास्ट आते आते फिर वो जसप्रीत बुमराह की ब्रिलियंस और इंडिया की डेथ बॉलिंग प्ले में आ जाएगी। फिर अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करो
तो मिचेल सैंटनर जो है वो हमेशा इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट रहते हैं। अब मिचेल सैंटनर को नेगोशिएट करने के लिए इंडिया ने जो मास्टर स्ट्रोक पिछले गेम में खेला था ना, शिवम दुबे को 4 नंबर भेज के, सिचुएशन देखिए कब उनको भेजा जा सकता है, भेज दीजिए। और ये जबरदस्त मैचअप रहने वाला है। और शिवम दुबे कोई ब्रेनलेस बैटिंग नहीं करते, वो बहुत सेंसिबल बैटिंग करते हैं। सिर्फ छक्के ही नहीं मारते लेफ्ट आर्म स्पिनर को, वो बहुत बार डबल लेके भी गेम चलाते हैं। तो शिवम दुबे जब उनके आर्क में पूरी तरह से गेंद मिलती है तभी मारते हैं। फिर तिलक वर्मा को भी आप इवन यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंडिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगी बीच में, क्योंकि अगर इंडिया ने नहीं किया तो इनके पास जो है वो रचिन रविंद्र भी है और ग्लेन फिलिप्स भी हैं, इनको गेंदबाजी करवाने की कोशिश करेंगे। भले ही रचिन रविंद्र ने पिछले 2 मैचेस में या 3 मैचेस में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, बट आई थिंक इंडियन बैटिंग में इतने लेफ्ट हैंडर हैं कि इस बार शायद आप देखें कि ग्लेन फिलिप्स ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे। तो इसलिए इंडिया को राइट हैंडर भी बना के रखना पड़ेगा और इन दोनों गेंदबाजों को सेटल इन नहीं होने देना। द मोमेंट आप इन 2 गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर डालेंगे ना, न्यूजीलैंड की बॉलिंग हिल जाएगी। क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक और जो ऑफ स्पिनर हैं उसको वो पावर प्ले में गेंदबाजी करवाते हैं। ज़्यादा अभी तक उन्होंने उतना गेंदबाजी करवाई नहीं है। अभिषेक शर्मा स्पेशली अगर वो पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लेग साइड मत जाओ। उसके खिलाफ अगर आपको शॉट खेलना है, बड़ा शॉट खेलना है, तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी खेलो, या आप सीधा खेलो डाउन द ग्राउंड खेलो, या आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलो। अभी अर्ली ऑन उसकी बॉलिंग पे ना लेग साइड मत जाओ। और बिल जैक्स वाले शॉट में भी अभिषेक शर्मा की गलती यही थी। आई थिंक वो बॉल लेग साइड खेलने की जगह अगर आपने सीधा ही खेला होता तो आपको आउट नहीं होना पड़ता कम से कम। ये सेम चीज़ जो है वो अभिषेक शर्मा को वहाँ रिपीट नहीं करनी। और आई थिंक आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा रहेगा। और न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है वो ज़्यादा पार्ट टाइमर्स पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि लास्ट मैच में उनके 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे। तीसरा उनका जिमी नीशम था। जिमी नीशम भी बहुत हल्के गेंदबाज हैं, इनको भी सेटल इन नहीं होने देना। तो एटलीस्ट आप अगर न्यूजीलैंड की टीम देखो ना, तो गेंदबाजी उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। 3 गेंदबाज हैं मेनली उनके पास। लॉकी फर्गुसन इस विकेट पर थोड़ा सा बाउंस कैरी अच्छा होगा तो हार्ड एंड हिट करते हैं, अच्छे रिदम में हैं, यॉर्कर भी अच्छी मार सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको। और अर्ली ऑन आई थिंक मैट हेनरी जो थोड़ा बहुत स्विंग करा सकते हैं, स्पेशली संजू सैमसन अगर खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा उनकी अंदर आने वाली डिलीवरी पर। वो 2 फास्ट बॉलर हैं। तीसरा मिचेल सैंटनर है जो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस गेंदबाजी में उतना दम है जिससे इंडिया को डरने की जरूरत है। कैलकुलेट करिए कौन सा गेंदबाज हल्का है, उसको जो है वो आप आड़े हाथों ले लीजिए। और अगर आपने एक को भी ले लिया तो सारी बॉलिंग न्यूजीलैंड की और प्लान जो है वो अनसेटल हो जाएंगे। तो इनिशियली पहले आपको असेसमेंट करनी है कि न्यूजीलैंड का प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप परसेंटेज क्रिकेट भी यहाँ पर खेल सकते हैं। क्योंकि ये विकेट ऐसा है ना जहाँ पर आपको पिछले मैच वाली सोच नहीं चाहिए होगी। यहाँ पर अगर आपने 200 प्लस लगाया तो आप समझिए कि जितना 250 बना के आपके जीतने के चांसेस थे सेमीफाइनल में, उससे ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कि आप 200 प्लस इस मैदान पर लगाते हैं। तो आपको बैटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। इंडियन टीम की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक कि आपको प्लेइंग 11 में कोई चेंज करना चाहिए। यही टीम आपको यहाँ तक लेके आई है। भले ही वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, बट आई विल स्टिल बैक बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स। अभिषेक शर्मा मान लीजिए पिछले मैच में वो अगर टाइम लेके खेलते और 35 बॉल में 50 बनाते तो क्या वो आपके लिए मैच विनिंग होता? नहीं होता। गारंटी से मैं कह सकता हूँ वो मैच विनिंग 50 नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि अभिषेक शर्मा जिस मोड में खेल रहे हैं उसी मोड में खेलें। थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ शॉट बेटर करें, शॉट्स रोकने नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर जो चीज़ उनकी बल्लेबाजी में है और जो उनमें है वो है किसी और प्लेयर में नहीं। क्योंकि अगर ऐसा वर्ल्ड कप किसी और प्लेयर का जाता ना तो वो किस तरह से खेलता मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपना अंदाज नहीं छोड़ा है, और वो अंदाज ही अभिषेक शर्मा को नहीं छोड़ना है कि शॉट तो मैं मारूंगा लेकिन शायद मैं उसका एग्जीक्यूशन सही जगह सही टाइम और वो सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो चीज़ कंट्रोलेबल है और उसको उनको करना चाहिए। रही बात वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती को भी थोड़ा सा अपनी बॉलिंग में वर्कआउट करना पड़ेगा। स्पेशली जैसे मैंने बोला डैरल मिचेल के खिलाफ आपको थोड़ा सा वाइड जाना है, तो वरुण चक्रवर्ती को जो स्टंप्स एम करने की उनकी प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी और एक सरप्राइज डिलीवरी की तरह अपनी वो गेंद लेके आनी पड़ेगी। अब उसमें जो गेंद उनको बहुत सारे विकेट दिला रही थी कुछ मैच पहले तक, उसी गेंद पर उनके बहुत ज़्यादा चौके छक्के लग रहे हैं। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ जो उनकी है उसको छोड़ करके थोड़ा सा अलग तरह से गेंदबाजी उनको करनी पड़ेगी। और आई एम होपिंग कि ये दोनों प्लेयर पिछले मैचेस में जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है उससे कहीं बेहतर जो है वो करके जाएंगे। उसके बाद अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करती है
तो न्यूजीलैंड को आपको 160 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 180 बन गया ना तो कॉम्पिटिटिव टोटल है। इस ग्राउंड पे अगर आपने 180 बनने दिया सामने वाली टीम का, तो फिर आपको चेज करने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ये विकेट वैसा नहीं है जो बहुत ईजी है चेजिंग के लिए। कोलकाता और मुंबई दो ऐसे वेन्यू थे जहां पर चेजिंग जो है वो आसान थी, और इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको 200 के आसपास का जो है वो स्कोर करने के लिए देखना रहेगा। उसके बाद अगर इंडियन बैटिंग की बात कर लें तो उसमें बाकी दो की बात तो मैंने कर ली कि संजू के लिए शायद प्लान होगा कि गेंद अंदर लाने की कोशिश करेंगे हेनरी। अभिषेक शर्मा के लिए ऑफ स्पिनर जल्दी आएगा गेंदबाजी करने के लिए। एक और प्लान हो सकता है अभिषेक शर्मा के लिए कि जो एक्स्ट्रा कवर डीप में उनके लिए रखा था यूएसए की टीम ने, कुछ उस तरह का प्लान हो सकता है। फिर ईशान किशन के खिलाफ उनका भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप उतना शॉट खेलते नहीं है, दूर वाली गेंद को भी सीधा और मिड विकेट मारने की तरफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट मारने की तरफ देखते हैं। तो वो एक चीज़ है जो टीमों ने वर्कआउट की है काफ़ी हद तक। सूर्य कुमार यादव जैसे अपना लैप मारते हैं, वो स्कूप मारते हैं, तो उस पर टीमें पेस बैरी करके उनको वहां पर फंसाने की कोशिश करती रही हैं, और शायद यहां पर भी करेंगे, क्योंकि यहां पर बाउंड्रीज बड़ी हैं। शिवम दुबे का इस्तेमाल तो इंडियन टीम को बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। इंडिया की गेंदबाजी प्लान की बात करें तो आई थिंक वो सिमिलर रहने वाला है। अगर दो राइट हैंडर आउट नहीं हुए तो इस बार आपको अक्षर पटेल पावर प्ले में आते हुए दिखेंगे, और शायद इंडिया इस बार शिवम दुबे को थोड़ा गेंदबाजी कराए इस मैच में, क्योंकि ये विकेट होगा जहां पर आप शिवम दुबे को भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। और माइट भी जस्ट आफ्टर पावर प्ले एक आधा ओवर अगर अपॉर्चुनिटी है, विकेट गिरा है, कुछ सिचुएशन है, क्योंकि कैप्टन इस बार अपने जो बाकी गेंदबाज हैं जैसे जिनकी अच्छी गेंदबाजी नहीं रही, स्पेशली लाइक वरुण चक्रवर्ती, तो उनको थोड़ा बहुत कुशन जो है वो जरूर देना चाहेंगे। और अगर एक आधा ओवर शिवम दुबे ने जल्दी निकाल दिया, अच्छा निकाल दिया उस स्टेज पर, तो फिर इंडिया के लिए चीज़ें आसान जरूर हो जाएंगी। बट ये मैच चूंकि फाइनल है, आसान कभी नहीं होगा। न्यूजीलैंड हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आती है। अब देखना यही है कि न्यूजीलैंड क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके आ सकती है। जो चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं या अभी तक हमने न्यूजीलैंड की टीम से देखी हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, जैसे साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में लेके आई थी, और यही मैदान था जहां पर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया था, तो वही देखना रहेगा। अदरवाइज ऑन पेपर आई थिंक न्यूजीलैंड गेंदबाजी में भी कमजोर दिख रही है। अब देखना यह रहेगा कि न्यूजीलैंड क्या तीसरा फास्ट बॉलर ऐड करेगी। वैसे पिछले मैच में उनका तीसरा फास्ट बॉलर जिमी नीशम था, जबकि वो किस ग्राउंड पर खेल रहे थे। हालांकि वो जीत गए, उनके लिए कहानी एक दूसरी रही, बट आई थिंक इस ग्राउंड में अगर आप देखें, और स्पेशली रेड सॉइल और ये ब्लैक सॉइल का मिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो स्पिनर्स को कितना मदद होगी ये कहना अभी मुश्किल है। बट जो आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर 67% विकेट जो है वो फास्ट बॉलर लेके जाते हैं, तो फास्ट बॉलर अच्छे होना आपके लिए ज़रूरी है। और अर्ली ऑन थोड़ा बहुत जो अगर कुछ फ्रेश विकेट होने की वजह से परचेज मिलता है, तो आपके पास वैसे भी एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए। दोस्तों यही है सारा प्लान इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। आपका प्लान क्या है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।